हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड यार इस वीडियो का टॉपिक कुछ खास नहीं होने वाला है। समथिंग वेरी यूजुअल, समथिंग वेरी कॉमन जो हम सब अपनी अपनी लाइफ में जानते हैं, देखते हैं, सुनते आए हैं, बट शायद कभी उतना गौर नहीं किया। और लाइफ में ना यार सब कुछ सब समय सही नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी है कि अलग अलग निक पिकिंग करूँ मैं तो कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं उलझा हुआ हूँ। थोड़ी मेरी पेशेंस और पीस टेस्ट हो रहा है और चीज़ें थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही हैं। कब सॉर्ट होंगी मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है। थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड इट टू बी। बट इन सब के बीच बीच एक वीडियो आता है। मैं किसी का स्टेटस स्क्रॉल कर रहा था एंड देयर वाज दिस वीडियो। हमारे कोई बहुत ही खास धर्मगुरु हैं, वो किसी को ये शिक्षा दे रहे थे कि जब भी आपकी कोई अवहेलना करे, कोई आपको खराब ट्रीट करे, कोई आपको नीचा दिखाए, कोई आपको आपके साथ ज्यादती करे, तो हमेशा आपको ये सोचना है कि भगवान उस इंसान के जरिए मेरी शुद्धि कर रहा है। जो भी मेरे गलत कर्म थे उनकी शुद्धि कर रहा है। मुझे एक तरह की सजा मिल रही है जो भी मैंने खराब चीजें की या मुझे जो चीज मेरे पाप जो तुल्य थे, तो उसे ये समझ के, उसे भगवान का प्रसाद समझ के हासिल करो। और मुझे इससे ना इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला इस अकेले थॉट पे कि यूजुअल हमारा क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जो भी किसी ने हमारे साथ खराब किया या गलत किया, हमें उसके बारे में उससे बदला लेना है, उसके बारे में कंप्लेन करना है, उसको गलत साबित करना है। बट ये अलग तरीका है सोचने का कि जो हो रहा है ना वो किसी रीजन की वजह से हो रहा है। नॉट एवरीथिंग इज देयर टू बी प्रूवन रॉन्ग और नॉट एवरीथिंग टाइम इट्स गोइंग टू बी दैट कि यू आर द ओनली पर्सन राइट इन द होल सिनेरियो। सो इसी के रिगार्डिंग एक जो थॉट आती है और जो चीज़ मैं बहुत समय से देखता आ रहा हूँ और मैंने कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है। पीपल हु हैव नोन मी दे नो दैट आई एम अ फर्म बिलीवर इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कहने को तो सबको पता है और सही मायने में किसी को नहीं पता। हम हर वो चीज़, हर वो थॉट जो हमारे दिमाग को पास कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं अगर हमने उस पर फोकस किया तो वो मैनिफेस्ट होगी। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, मैंने बहुत सारा कुछ ही किया है, मैंने पढ़ लिया है कहीं किताबों में। इट इज बिकॉज कि आई हैव फेस्ड इट, आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई हैव सीन इट हैपन टू अदर पीपल एज वेल। जिन भी लोगों ने मेरे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ अचीव किया है, कुछ ना कुछ पोजीशन पे हैं, कुछ ना कुछ खोया है या कुछ ना कुछ गवाया है, वो सब ने कहीं ना कहीं उसको अपने मानसिक तौर पे मैनिफेस्ट किया था। और ये मुझे बाद में एज अ थर्ड पर्सन व्यू समझ में आया कि हाँ यार ये तो ऐसे वर्क कर रहा है। और मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। तो एवरी टाइम देयर इज अ थॉट इन माय माइंड, if it's negative, it's my responsibility to eradicate it, to don't think about it, don't focus on it. And every time if the thought is positive, it is my time to affirm it more, repeat it, try to believe in it, try to believe it happening, try to see it happening. और यहाँ पे ही यही सबसे बड़ा मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की खासियत है कि आपको करना कुछ नहीं है। आपको ऑफ कोर्स एक्शंस लेने हैं, बट आपको अपने थॉट्स पे और अपने आप पे इतना बिलीव रखना है ना, अटमोस्ट बिलीव, कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होगा सही होगा। अब देखो यहाँ पे ये एक और बात आ जाती है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत लोगों को लगता है कि ढकोसला है, इट इज बेकार, इट इज कुछ काम का नहीं है। बट यार हमारे शास्त्रों में हमारी जितने भी पुराण हैं, इन सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक तरीके से ना दूसरे तरीके से जिक्र हुआ है। अगर आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसके अंदर एक कहानी में ऐसा कुछ होता है कि एक वैश्य है और एक साधु है। उस वैश्य नाव चला रहा होता है तो एक साधु उससे पूछते हैं कि ए वैश्य, तेरी नौका में क्या है, तेरी नाव में बेसिकली क्या है? तो उसके पास बेसिकली हीरे जवाहरात होते हैं, जो भी स्मगलिंग कर रहा होता है। बट ही वाज लाइक कि मैं इसको सच नहीं बताऊंगा, इसको झूठ बोलता हूँ, ये क्या ही, कौन ही है ये, क्या ही कर लेगा? तो वो बोलता है कि अरे इसमें तो बेलपत्र और सुपारी है। हाँ ऐसे बोलता है हंस के। तो साधु बोलते हैं तथास्तु। थोड़ी देर बाद वो नौका चलाते चलाते उसको रियलाइज होता है कि उसकी नौका तो हल्की हो गई। जब वो देखता है अपने सामान में तो सारे सारे हीरे जवाहरात जो भी वो लेके जा रहा था वो सब गायब हो चुका है। और ये सत्यनारायण की कथा में, एंड आई रियलाइज्ड कि हमारे जो भी पुराण लिखे गए हैं, जो भी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं, बचपन से सुनाई जाती हैं, जो भी पूजा में हम बैठते हैं, वो सब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सत्य साबित करता है। हर वो थॉट जो हम सोच रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके मैनिफेस्ट हो रही होती है। इसीलिए हमेशा बोला जाता है ना कि हमारे
बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि जबान पे दिन में 2 बार हमारे जबान पे सरस्वती होती है, अब वो कब रहेगी हमको तो पता नहीं। तो अपने बारे में कभी भी चाहे जो हो जाए, अपने बारे में कभी नेगेटिव मत बोलो। डोंट क्रिप अबाउट योरसेल्फ, डोंट बी डिस्टॉर्टेड अबाउट द फैक्ट कि ये खराब है वो खराब है। नहीं बोलो है, बट डोंट कंप्लेन। The more you focus on negative thoughts, the more negative things you'll see and the more negative things will get manifested. जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्स है ना, वो कभी ना हाँ नहीं समझता है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैं किसी को ये पकड़ के बोलूं कि ना तुम ना एक हाथी एलिफेंट के बारे में इमेजिन मत करो, डोंट इमेजिन अबाउट इट, डोंट डू इट। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू कैन इमेजिन? जैसे ही मैं बोलूंगा ना कि आप एक एलिफेंट के बारे में इमेजिन मत करो, आप एलिफेंट ही इमेजिन करोगे। पर मैं तो नहीं करने बोल रहा था, बट यूनिवर्स नहीं समझता, उसको ये नेगेटिव कॉनोटेशंस नहीं समझ में आती, वो बस सच समझता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि आप एक एलिफेंट को नहीं इमेजिन करके एक टाइगर को इमेजिन करो, तो मेरे को ये बोलना चाहिए आप ना एक टाइगर को इमेजिन करो, आप एक टाइगर को ये नहीं कहूँगा आप नेगेटिव एलिफेंट को मत इमेजिन करो और आप टाइगर को इमेजिन करो, आप सिर्फ टाइगर को इमेजिन करो। तो हमारा जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम चीज़ सोच रहे हैं, हर चीज़ को सोचने का एक नज़रिया और तरीका होना चाहिए। हमें कभी भी अपने लिए ख़राब नहीं बोलना, क्योंकि मैंने यही नोटिस किया ना यार कि जब मैं किसी भी चीज़ को लेके थोड़ा एंशियस हो जाता हूँ, थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ और नेगेटिव थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने देता हूँ, मेरे सीने में जलन होने लगती है यार। यू कैन फील इट, यू कैन फील योर बॉडी रिएक्टिंग टू इट। जब बॉडी पे ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो हमारे मानसिक संतुलन पे कैसा रिएक्शन होगा, क्या हम जाएंगे, हम क्या मैनिफेस्ट करेंगे लाइफ। कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट डोंट crave about anything, don't say negative about yourself, always be grateful for the fact कि तुम हो यहाँ पे, you are still alive, there are things that you can change, there are things that are still in your hands, no matter what the situation is। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है, but it is all about hope ना। मैंने जब ये एग्जांपल कई लोगों को दिया है ना कि अपने बारे में अच्छा सोचो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। मेरी मॉम कहा करती थी कि हमेशा ये सोचो जब भी किसी मुसीबत में हो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा आगे वो बहुत अच्छा होगा। बट इस पे कई लोगों का रिएक्शन ये हो सकता है कि यार मेरा तो किसी के साथ झगड़ा हो गया, या कोई है जो मुझे छोड़ के चला गया, या कोई है जो उसको मैं अपना समझता था आज वो मेरे साथ नहीं है, तो ये अच्छा कैसे है? नहीं, of course that might not be good at present, but that has happened for some reason and it is all about hope। तुम जितना नेगेटिव तो सोचोगे उतना तो और खराब लगेगा ना, तो क्यों नेगेटिव सोचना? जब नेगेटिव सोचने में सीने पे जलन हो रही है तो नेगेटिव मत सोचो ना, पॉजिटिव सोचो। मैं ये सब खुद जब बोल रहा हूँ ना, तो मुझे खुद, मैं ये बोल इसीलिए रहा हूँ कि मैं खुद भी जब इस वीडियो को देखूँ तो खुद भी कुछ अप्लाई करूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करता आया हूँ, बट स्टिल आई गेट इनटू अ साइकिल वेयर मैं क्रिप करने लगता हूँ, खराब सोचने लगता हूँ, और मैं नहीं समझ पाता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा चीज़ है ना जिसने मेरी लाइफ में बहुत रोल प्ले किया है, बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत कुछ होते हुए देखा है, बहुत कुछ को मैंने समझा है, स्वीकारा है, बहुत कुछ को मैंने ऑल्टर किया है जस्ट बाय माई थॉट्स। इस पर मैं बहुत वीडियोज आगे भी मतलब मैं ऐसे लाऊंगा, और जितनी लाऊंगा उतनी कम है। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर चीज़ों में तब हारते हैं जब हम अपने दिमाग से हारते हैं। अगर हम दिमाग से नहीं हारेंगे ना तो हमें और कोई नहीं हरा सकता। यूनिवर्स हमारे साथ ही खड़ा है, इट ऑलवेज कॉन्स्पायर्स इन आवर फेवर। इट इज अप टू अस कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं कि नहीं, हम यूनिवर्स को वो मौका दे रहे हैं कि नहीं कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करके दे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। वीडियो लंबी हो जाएगी ज़्यादा, तो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। एंड बहुत ही इनकन्सिस्टेंट हूँ यार, पता नहीं कितने दिन बाद एक और वीडियो बना रहा हूँ, बट आई विल ट्राई टू गेट मोर एंड मोर कंसिस्टेंट अबाउट इट। एंड मुझे अच्छा लगता है ऐसे बात करने का। दिस इज ऑल जस्ट डॉक्यूमेंटेशन, आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई थॉट्स। मैं और भी कुछ यूजफुल वीडियोज़ भी लाऊंगा। आई हैव बीन एन एस्पिरेंट एज वेल, सो पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ आएंगी, वर्ड्स वोकैब इंग्लिश इन सबसे वीडियोज़ भी रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ आएंगी। जस्ट बियर विथ मी, सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब कर लो, एंड हैव अ गुड डे। टाटा, बाय बाय।